हमारे सबसे छोटे चाचा की शादी की तैयारी थी। दादी को किसी शादी में एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वहीं बैठे बैठे लड़की के बारे में सारी मालूमात हासिल की और उनके घर रिश्ता ले गई। चाचा काफी अच्छा कमा लेते थे, इसीलिए रिश्ता भी कुछ पसोपेश के बाद कबूल कर लिया गया। शादी की तैयारियों में हमारी होने वाली चाची के घर कई चक्कर लग रहे थे। हमारे घर चचा का एक भांजा आमिर भी रहता था। मेरा छोटा भाई भी होने वाली चाची को देखकर आया तो आमिर के सामने तारीफ करने लगा। हमारी होने वाली चाची तो बहुत खूबसूरत और जवान है। उसने बेजारी से भाई की बात सुनी और सर हिला दिया। मैं देख रही थी कि उसकी दिलचस्पी चाचा की शादी या होने वाली चाची में बिल्कुल न थी। चाचा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। रात को हम सब रस्में करते रहे और आमिर अपने कमरे में चला गया। उसका मिजाज काफी खराब लग रहा था। हालांकि उसकी चचा से काफी दोस्ती थी और उन्होंने भी काफी मर्तबा उसकी बेजारी की वजह पूछी, मगर वो टाल गया। रस्मों से फारिग होकर चाची को कमरे में पहुंचाया और सब बिस्तरों पर लम्बलेट हो गए। सुबह उठे तो नाश्ते के दौरान भी सबके तबसरे नई चाची पर ही थे। अचानक चचा के कमरे का दरवाजा खुला और हमारी नई चाची धप धप करती सबके दरमियान आन रुकी। उसका चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो रहा था और वो रो रही थी। ये क्या बहू, पहले दिन की दुल्हन हो, जरा मुंह ही धो लिया होता। दादी ने जरा खफकी से कहा, नामर्द है आपका बेटा, मुझे मुतमईन नहीं कर सका, धोखा दिया है तुम सब लोगों ने मुझे। वो जोर जोर से चीखने लगी। हर तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। हमारा पूरा खानदान जमा था। इस बात पर सब में चहमगोइयां होने लगी थी। सबके दरमियान फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे चचा पीछे शर्मिंदा से सर झुकाकर चलते हुए बाहर आए। सब दम बखुद बैठे थे। चचा शर्मिंदगी से घर से बाहर निकल गया। किचन में नाश्ता करते आमिर ने चचा को उदासी से जाता देखा तो उनके पीछे भागा। चचा दरवाजे पर ही उससे मिल गए। मैं भी चचा के पीछे गई। आमिर ने उनसे कहा कि आए मामू, हम छत पर चलते हैं और बैठकर बात करते हैं। चचा उसके साथ चल पड़े। मैं जानती थी कि अब चचा आमिर को असल बात बताएंगे। मैं भी उनके पीछे छत पर गई। ऊपर जाकर वो दोनों बैठे और उससे पहले कि आमिर कुछ बोलता या सवाल करता, चचा खुद बोल उठे कि तुम्हारी मामी रात बस थोड़ी परेशान थी, मगर जब मैंने दोस्ताना रवैया अपनाया तो वो कुछ देर में मेरे साथ खुलकर बात करने लगी। हमारी अच्छी रात गुजरी और हम खुश भी थे। उसने जो भी कहा सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि सुबह मैंने उसे इतना भी कहा कि वो मेरे लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए जितना चाहे वक्त ले सकती है। उसकी झिझक दूर करने के लिए उससे इतनी देर बातें की, शादी की तस्वीर देख। तब तक तो सब ठीक था। चचा उदासी से बोल रहे थे और मैं हैरत से गुम चचा को देख रही थी। आमिर ने उनसे कहा कि अगर ऐसा था तो जब वो सबके दरमियान इल्जाम लगा रही थी तो सबको सच क्यों नहीं बताया। उसे भी बुरा लग रहा था। चाची के इल्जाम की वजह से सब चचा पर बातें कर रहे थे। उसकी बात पर चचा थोड़े और गमगीन हो गए। जो लड़की 100 लोगों के दरमियान इतनी दीदा दलेरी से ऐसी बात कर सकती है, उसे हम जैसे शरीफ मर्दों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। ये बात भी उनकी सच थी। मैं परेशान हुई कि आखिर ऐसा क्या था जो वो ऐसे झूठ बोल रही थी। वो तो काफी रो रही थी और कल तक सबको बहुत सादा और मासूम लग रही थी। फिर वो अचानक कैसे रूप बदल गई? उसका ये ड्रामा रचाने का क्या मकसद था? मैंने चचा को देखा तो मुझे शक गुजरा, शायद वो झूठ बोल रहे हों या फिर कुछ छुपा रहे हों। हो भी सकता था वो अपनी नामर्दी का ऐब छुपाने के लिए चाची पर इल्जाम लगा रहे हों। वो दोनों खामोश थे। चचा और आमिर का तो पता नहीं, मगर मैं सोच में मुब्तला थी कि न जाने चचा सच्चे थे या फिर चच्ची सच्ची थी। मैं सोच में गुम थी जब अचानक मेरे चचा ने आमिर से अजीब बात कह दी। वो बोले कि क्या आज रात तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जा सकते हो? उनके सवाल पर मुझे जोरदार झटका लगा। कोई भी गैरतमंद अपनी ही बीवी के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, को जाके किसी को खुद अपनी बीवी अपनी जगह दे। आमिर भी हैरान था। बौखलाकर उसने फौरन नफी में सर हिला दिया। मामू, इस मसले ने आपका दिमाग घुमा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी जगह कमरे में जाऊं? आमिर के यूं भड़कने पर चचा खामोशी से उसे देखते रहे और जब वो चुप हुआ तो बोले, मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि मैं काफी हद तक सच समझ गया हूँ कि वो किसी और की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मगर फिर भी मेरी जगह तुम चले जाओ। अगर तुमसे वो खुश हुई तो मैं मान लूंगा कि मुझ में कोई कमी थी, और अगर कल भी ऐसा ही इल्जाम लगाया तो समझ जाऊंगा कि वो किसी और के चक्कर में मुझे इल्जाम दे रही है। चचा की बात पर मुझे धचका लगा। वो अपनी ही बीवी के साथ अपने भांजे को रात गुजारने का कह रहे थे। मैं जानती हूँ कि इनमें काफी दोस्ती थी और शायद वो जाती किस्म की बातें भी एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे, मगर वो दोनों ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आमिर के इनकार पर चचा उसे उल्टे सीधे दलाइल देते मनाने लगे। आखिर चचा की बातों पर वो थोड़ा राजी नजर आने लगा, मगर शायद अपनी मामी के पास उनका ही शौहर बनकर जाने पर जरा झिझक रहा था। चचा के बेहद इसरार पर वो मान गया। चचा और उसके कद काट तो एक जैसे ही थे। कोई देख भी लेता तो शायद पहचान न पाता।
उनके मंसूबे पर मैं साकित सी छुप कर नीचे आ गई। नीचे चची को भी सब बड़ों ने किसी तरह समझा बुझा लिया। नीचे आकर आमिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। रात को चचा का वलीमा था। चची का मिजाज खराब था मगर उसने खामोशी से वलीमे का फंक्शन गुजारा। वलीमे से फारिग होकर रात के वक्त मैं बेचैनी से अपने कमरे में टहलती रही। मुझे ये सब सोचकर अजीब लग रहा था और मुझे लगा कि शायद चचा भी अपनी बात से मुकर गए होंगे। जाहिर है ये बात आसान भी तो ना थी, मगर मेरा ख्याल उस वक्त हैरत में बदला जब चचा को मैंने आमिर के कमरे में जाते देखा। मैं भी चुपकर उनके पीछे गई। उन्होंने कमरे में जाकर आमिर का कोई सूट पहना और अपना बोस्की का सूट उसे पहनने के लिए दे दिया। उसने खामोशी से उनका सूट पहन लिया और उनके हाथ से कुल्ला भी लेकर पहन लिया। मैं बुरी तरह परेशान थी कि ये सब सही नहीं हो रहा। ये चच्ची के साथ ज्यादती थी। उन्होंने तैयार करके अपने भांजे को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मुझे चाहिए था कि मैं किसी को बताती, मगर मैं चुप रही और चचा के कमरे की पिछली दीवार के साथ बनी खिड़की में जाकर एक दरस से अंदर देखने लगी। आमिर झिझक सदा सा कमरे में दाखिल तो सामने बैठी चची को देखने लगा, जो उसकी तरफ पुश्त फेरे अपने जेवरात उतार रही थी। उसने रोशनी बंद की और जीरो बल्ब जलाकर चची के पास गया। कमरे में अंधेरा करके उसने अपनी शनाख्त छुपा ली थी। सच तो ये था कि मुझे चची पर तरस आ रहा था। वो जानती न थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। आमिर गला कंकार कर चची के करीब गया तो वो पलटकर उसके गले लग गई। मुझे झटका लगा था। सुबह तक वो सबके सामने चचा को रो रो कर नामर्दी का इल्जाम दे रही थी और अब इतनी गर्म जोशी का मुजाहरा कर रही थी। इससे पहले कि वो उसे दूर करता या कुछ बोलता, चची बोल पड़ी। उस रात चची ने जो कहा और मैंने जो देखा वो मेरा पूरा वजूद हिला कर रख गया था। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही। मैं अपनी जगह जम गई थी। रात के दूसरे पहर आमिर वहाँ से निकलकर कमरे में पहुंचा। मेरा दिमाग सनसना रहा था मगर मुझे पूरा सच जानने की जल्दी थी। मगर अब मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा रहा था। मैं जानती थी कि मेरे चचा सच जानने के लिए बेताब होंगे और आमिर उन्हें कुछ भी बता नहीं सकेगा। मैं सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। जो सच मैंने जाना था वो मेरी हस्ती हिला गया था। सुबह सब घर वाले नाश्ते के लिए आमिर को बुलाते रहे मगर वो कमरे में बंद पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कमरे में फुप्पो नाश्ता लेकर आई। मैं भी बहाने से चाय लेकर आमिर के कमरे में पहुंची। फुप्पो से डांटने लगी कि वो खाना नहीं खाता और कमजोर हो रहा है। उसने बेचैनी से अपनी माँ को देखा और उनसे पूछा कि क्या घर में सब ठीक है। अब मेरा मतलब है कल जो हंगामा हुआ, क्या दोबारा उस पर कोई बात हुई? उसकी अम्मा ने सर हिला दिया और बोली कि कल तो तुम्हारी मामी ने सब खानदान वालों के सामने तुम्हारे मामू का भी ज्यादा तमाशा बना दिया था, मगर आज जब कोई खानदान वाले नहीं है तो वो इतनी खुश और मुतमईन सबके दरमियान में बैठी है। वो ये सुनकर चुप हो गया। पप्पो हैरान थी कि ये लड़की तो अजीब ही लगती है। पूरे खानदान में खामखा तमाशा लगा दिया। हमने इज्जत रखने के लिए कल समझाया कि बस वलीमा गुजार ले, फिर इस मसले पर बात करेंगे। और आज जब उसके घर वाले उसे लेने आ रहे हैं तो अम्मा से पूछने लगी कि क्या वो चली जाए। अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो रुक जाएगी। मेरी पुप्पो उलझी हुई थी। अब मैं उन्हें क्या बताती किस खुश मिजाजी की वजह उनका अपना ही बेटा था। मैं चाय का कप रखकर लौट आई मगर मैं देख रही थी कि सारा दिन आमिर ने चचा से भी बात नहीं की थी। वो भी बस खामोशी से उसे देखते रहे। शायद मुंतजिर थे कि वो कुछ बोलेगा, मगर आमिर की चुप नहीं टूटी थी। शाम को वो कमरे से बाहर निकला। घर में सब लोग जमा थे। मैं उसे देखकर चौंकी। चचा उसे देखकर तेजी से उठे और उसके करीब जाकर आहिस्तगी से बोले कि क्या बात है, कुछ कहने आए हो? उसने कहा कि हाँ, वही जो कुछ हुआ और जो सच है। मैं यहाँ पर सब सच बताने के लिए आया हूँ। उसकी बात पर हैरान और उसे खींचते हुए साइड पर ले गए। कुछ देर बाद मैं दादी के लिए पानी लेने किचन में गई तो देखा किचन के बाहर चचा अपने भांजे का गिरेबान पकड़कर लड़ रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये खेल खेलते हुए? हमारे दरमियान दोस्ती थी, हर बात बताते थे, तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? उनके लड़ने और शिकायत करने पर वो चुप खड़ा रहा। फिर कुछ शर्मिंदगी से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं कमरे में अपनी खुशी से गया। सच भी यही था। उसे कमरे में भेजने वाले चचा खुद थे, मगर उस पर यकीन नहीं कर रहे। आमिर गहरा सांस भरकर बोला कि यही बात और सच्चाई मैं पूरे घर को बताना चाहता हूँ, और ये भी कि रात में आपकी जगह कमरे में गया था। उसके आखिरी जुमले पर चचा ने उसे धक्का दिया और लड़ने लगे कि वो उनको शर्मिंदा क्यों करवा रहा है। अगर कुछ बोलना है तो अपनी बात करो और अपना सच बताओ। उन्हें जाने क्यों आमिर को गलत समझ रहे थे। जो हकीकत कल रात मेरे सामने खुली थी, शायद वो आधी सच्चाई मेरे चचा ने भी जान ली। आमिर को उनके लड़ने पर अफसोस हुआ और उसने शाइस्तगी से कहा कि मैंने आपकी खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, बेगैरत बना और अपनी ही मामी के कमरे में पहुंच गया, सिर्फ इसलिए कि सच जाना जा सके, और आप जवाबन बिना पूरी बात जाने मुझे इल्जाम दे रहे हैं। मैं बहाने से दादी के लिए पानी लेकर पहुंची। उसी वक्त आमिर और चचा भी वहां आ गए। सामने हमारी नई चची बैठी थी और आमिर के पहुंचने पर उनका चेहरा खिल उठा। आमिर ने सबसे कहा कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है।
सबको एक सच बताना है। उसकी बात पर सब घर वाले मुतवज्जे हुए थे और हमारी नई चची के चेहरे का रंग बदलने लगा। आमिर ने कहा वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता था क्योंकि उसे यही लगता था कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। उसकी बात पर सब घर वाले तबसरा करने लगे। चचा सुकून से आकर बैठ गए और दादी ने कहा कि बताओ वो लड़की कौन है ताकि तुम्हारा रिश्ता ले जाएं, क्योंकि अब चचा के बाद तो उसी की बारी थी। उनकी बात पर आमिर ने सर झटका और सबके सर पर धमाका करने को तैयार हुआ। उसने कहा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी नई मामी है। उसकी बात वाकई किसी धमाके से कम न थी। सब ऐसे हो गए जैसे जलजलों की जद में हो। मैं ये सच रात को ही जान चुकी थी, अब खामोशी से सुन रही थी। मेरे चचा खामोश नजरों से आमिर को घूर रहे थे और हमारी चची बौखलाई हुई सी आमिर को देख रही थी। उसने सबको सच बता दिया था। रात जब रोशनी बुझाकर नीम अंधेरे में चची के करीब गया तो वो उसके गले लगकर बोली कि वो आमिर को पहचान चुकी है। उसकी आवाज पर आमिर सख्ता ज़दा रह गया था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले चची से उसकी लड़ाई हुई थी। उसने आमिर को बताया था कि उसका रिश्ता आया है, रिश्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए घर वाले हाँ करना चाहते हैं। वो चाहती थी कि आमिर उसके लिए रिश्ता भेजे। तब उसे आमिर ने समझाया कि कुछ दिन सब्र कर लो, अभी मेरे मामू का रिश्ता तय हो रहा है, इसके बाद ही मेरी बारी है। वो उसकी तसल्ली पर आमिर से लड़ने लगी कि वो उसे सिर्फ बहला रहा है और टाइम पास कर रहा है। आमिर को भी गुस्सा आ गया था और उसने कॉल काट दी थी। फिर चचा का रिश्ता हुआ, तैयारियां हुई और शादी हो गई, मगर वो अनजान रहा कि वो लड़की वही है। वो शादी होकर आई तो आमिर जैसे बेवफा को भुलाकर मेरे चचा के साथ खुश हो गई, मगर अगली सुबह उसने चचा के मोबाइल में आमिर की तस्वीरें देखकर चचा से पूछा कि ये लड़का कौन है। तो चचा ने बताया कि ये मेरा भांजा है। उस लड़की को तब पता चला कि आमिर सच बोल रहा था। उसके मामू की शादी हो रही थी और वो खुद उसी के मामू से ब्याह कर आ गई थी। उसने ड्रामा रचा लिया और सबके दरमियान चचा को बदनाम कर दिया। आमिर को भी मैसेज करके माफी मांगी और वो इस बात से अनजान कि वो उसकी नई मामी है खुश हो गया था। चची को लगा था कि ये सब करके वो आमिर को हासिल कर लेगी। वो रात भी आमिर से माफिया मांगती रही और मोहब्बत का यकीन दिलाती रही थी, मगर आमिर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ था। उसने सब बताकर शर्मिंदगी से चचा को देखा, जो रात उसे कमरे में भेजकर पीछे खुद भी सब सुन और देख चुके थे। उन्हें लगा था कि आमिर भी उस लड़की के साथ शामिल है। घर वाले सच जानकर उस लड़की को लान तान करने लगे। वो सर झुकाए बैठी थी। सबने यही कहा था कि अगर वो चचा को बदनाम करने के बजाय खामोशी से सिर्फ सच बता देती तो शायद आज आमिर और उसकी शादी कर दी जाती। चचा ने वहीं उसे तलाक दे दी। वो घर चली गई। उसकी इद्दत का अरसा गुजरने से भी पहले चचा की शादी दूसरी जगह हो गई और अब वो खुश थे। हमारी ये चची बहुत अच्छी और शरीफ थी। आमिर से घर वालों ने उस लड़की के बारे में पूछा, मगर उसका ज़र्फ अब उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वो लड़की जो पहले आमिर के साथ लगी रही, फिर उस पर यकीन किए बिना शादी कर ली और खुश रहती, मगर आमिर को देखकर उसने सबके दरमियान अपने शौहर पर इतना बुरा इल्जाम लगा दिया। वो अपनाने के काबिल नहीं थी। आमिर के इनकार पर उसका रिश्ता कहीं और देख लिया गया था। यकीनन जो लड़की हमने देखी वो आमिर की मोहब्बत न सही, कम अज कम झूठी या मक्कार नहीं होगी।